वेल्स में, जिनका नाम था क्रिस इवेंस, एक जवान प्रभु के दास थे। वो कोयला देखा आपने, कोयला माइन करने वाली जगह पे काम करते थे। वो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने उनसे बातचीत किया और उन्होंने प्रभु को बोला कि प्रभु, मैं एक बेदारी के लिए प्रार्थना करता हूं। इवान रॉबर्ट्स के उस सेवकाई में आप जानते हैं क्या हुआ? 4 प्रत्येक चीजें हुई। उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु लॉर्ड बेंड मी, लॉर्ड बेंड मी, लॉर्ड बेंड मी। एवरी सिंगल डे उनका प्रार्थना था, लॉर्ड बेंड मी। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, लेट मी टेल यू समथिंग। प्राउड, प्राइड, ईगो कभी भी खुदा की ओर से नहीं है। प्राइड, प्राउड, ईगो कभी भी खुदा की ओर से नहीं है। खुदा ऐसे किसी भी इंसान को उपयोग नहीं कर सकता जो जिसके अंदर घमंड है। खुदा नफरत करता है जिनके अंदर घमंड है, जिनके अंदर वो घृणा करता है। बाइबल बताती है, he just doesn't like people जिनके अंदर घमंड है। जब आप और मैं किसी की बुराई करते हैं, वो हमारी घमंड को दिखाता है, वो हमारे घमंड को दिखाता है। क्रिस इवेंस ने कहा, लॉर्ड बेंड मी, लॉर्ड बेंड मी, मुझे तोड़ दे, मुझे तोड़ दे, लॉर्ड बेंड मी। एवरी सिंगल डे that was his prayer, every single day। कोयले के माइन में ये बंदा काम करता था और इसकी प्रार्थना का बदौलत आप जानते क्या हुआ? वेल्स में एक रिवाइवल हिट हुआ। रिवाइवल का समय था 1904-1905, 2 साल दुनिया ने देखा हुआ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवाइवल वेल्स में हिट हुआ। ये रिवाइवल इतना ताकतवर था, इस रिवाइवल में 4 चीजें हुई। पहला, इस रिवाइवल का खासियत, जितने भी बार थे सारे बार बंद हो गए, दारू के सारे ठेके बंद हो गए। लोगों ने कहा, आखिरकार ये दारू बेचने वाले लोग और ये दारू पीने वाले लोग कहां पे हैं? जब चेक किया तो पता लगा सब के सब रिवाइवल के मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैंने कहा, दिल्ली गवर्नमेंट तो बंद नहीं कर रही है दारू के ठेके। हे प्रभु, तू एक रिवाइवल भेज दे ताकि जितने दारू के ठेकेदार हैं, ड्रग्स के ठेकेदार हैं, गलत काम करने वाले हैं, सब के सब चर्चों में आ जाए। फनी है ना, सब ढूंढ रहे दारू पीने वाला, जो दूसरे भी हो गए ना, जो ओकेशनली पीते क्रिसमस में और ईस्टर के बाद। मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया ना, मैं एक चर्च में था, मैं इतना चर्च को ऑनर देने वाला बंदा आज तक नहीं देखा। इतना ऑनर था उनको, चर्च को इतना ऑनर, इतना प्यार करता था वो चर्च। नाम भी उसका जबरदस्त था। तो मैं उसके पास गया, वो वहां पे, मैंने उनको बोला, चलिए भाई साहब अंदर बात करते। उन्हें मुझसे बात करनी थी, तो मैंने कहा, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर करते। बोला, पास्टर थोड़ी सी पी है। कितनी? पास्टर आप अंदर जाइए, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूं। उस दिन वो बंदा मुझसे मिला, नेक्स्ट डे मिला, कहते पास्टर जी कैसे आप, बड़े अच्छे इंसान है, कैसे, सब कुछ बढ़िया। मैंने कहा, कल क्या हो गया था? कहते कुछ नहीं, कल चर्च नहीं घुस सकते। मैंने बोला, क्यों? पिया हुआ था। मैंने बोला, आज? कहते आज नहीं पिया। तो मैंने छोड़ दिया आपने? कहते नहीं, अब बाहर निकल के पीऊंगा। प्रभु एक ऐसा रिवाइवल भेज दे, चर्च के अंदर पीने वाले और चर्च के बाहर पीने वाले, सबके सारे पीने वाले बदल जाए, सारे पीने वाले बदल जाए। दारू ऐसे 1+1 कर दिया जाए, 2+1 कर दिया जाए, 1+5 कर दिया जाए, लेकिन पड़े रहे कोई लेना, और लोग पूछते रह जाए कहां गए। वो कहेंगे चर्चों में मिलेंगे तुम्हें ठेकेदार, सारे गलत करने वाले, क्योंकि बदल चुके हैं। आपको पता है, जब मैं ये कहानियां पढ़ता हूं ना, मैं बस प्रभु से कहता हूं, प्रभु यही सब करा करो आप,
ये सब हमारे में भी होना, ताकि कल को आप आए नहीं और हम मर जाए तो हमारी कहानियां भी ऐसी लिखी होनी चाहिए कि दिल्ली के ठेके बंद हो गए थे क्योंकि प्रभु का एक अद्भुत अद्भुत बेदारी उतर कर आ चुका था। हालेलुया। सेकंड, हिस्ट्री बताती है क्राइम रेट 0 हो गया। क्राइम रेट, पुलिस के पास काम ही नहीं, तो ढूंढने लगे पुलिस वाले चोर कहां हैं। ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे आपको पता है? जहां पे रिवाइवल चल रहा था मीटिंग का, वहां पे सारे चोर मिले, सब के सब बदल गए। वेल्स का क्राइम रेट 100 से या 70% से 0 में बदल गया, एक भी क्राइम नहीं है। तीसरा, सब उससे भी खतरनाक, कोर्ट में केस ही नहीं है, जजेस के पास काम नहीं है। जजेस और लॉयर्स ने पूछा आखिरकार केस। अब फाइनल सुनोगे, फाइनल चीज और सुंदर है उसकी कहानी में। आखिरी लिखा हुआ है, वेल्स के पास फुटबॉल टीम थी, बड़ी सामर्थ्य फुटबॉल टीम थी। तो फुटबॉल टीम को ढूंढ रहे लोग, फुटबॉल प्लेयर्स ही गायब हो गए, टीम ही नहीं मिल रही। वेल्स की फुटबॉल टीम नहीं मिल रही, कोच प्लेयर ढूंढ रहा है। आखिरकार हमारी फुटबॉल टीम है कहां? ढूंढते 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 हालेलुया जब गए तो पता लगा रिवाइवल के अंदर हर फुटबॉल वाला घुटना टेक कर परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। हालेलुया। और एक भी प्लेयर नहीं, सारे प्लेयर उस रिवाइवल के अंदर प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए इस साल में कुछ भी, मैं भी वेट कर रहा हूं, किसी दिन कोई क्रिकेटर इसके अंदर से चल कर आएगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है और आप भी देखोगे और प्रभु यीशु के नाम को उठाएगा। मुझे पता है किसी दिन टूटे हुए लोग इसमें से चल कर आएंगे। मुझे पता है ऐसा दिन आने वाला है जब खुदा बाप ऐसी बेदारी लेकर आएगा, लोग ढूंढेंगे कहां गए हमारे प्लेयर। क्रिस इवेंस का प्रेयर पता है क्या था? लॉर्ड बेंड मी, लॉर्ड बेंड मी। सिंपल प्रार्थना, लॉर्ड बेंड मी, मुझे झुका ताकि महिमा आ सके। उसने कहा रिवाइवल में इकलौता चीज जो चाहिए वो सिर्फ परमेश्वर का ग्लोरी है, द ग्लोरी ऑफ गॉड। इट सेज द ग्लोरी ऑफ गॉड सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। जब प्रभु की महिमा कहीं पे उतरती है फिर उसको समझना संभव हो जाता है। उसने बोला प्रभु मुझे क्या कर दे? मुझे सिर्फ झुका दे। क्या कर दे? मुझे सिर्फ झुका दे। क्यों उसने प्रेयर किया प्रभु मुझे झुका दे? लॉर्ड बेंड मी, मुझे झुका दे परमेश्वर। और उसका प्रेयर यही था, झुका दे 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 झुका दे। हालेलुया। ये देखिए ये चेयर भी एक्चुअली क्या है? बेंड। यू सी दिस चेयर, इट इज प्रॉपर्ली, ये एक जॉइंट नहीं है यहाँ पे, इसे टेक्निकली क्या किया गया है? हीट रखकर इसे क्या किया गया। और आप कहते हैं कि आपके लाइफ में इतनी सारी गर्मियां क्यों आ रही है? सर थोड़ा बेंड करने के लिए है। हालेलुया। इतना सारा दिक्कत क्यों आ रहा है? थोड़ा बेंड करने के लिए है, क्योंकि जब तक तू सही तरीके से बेंड नहीं होगा तब तक परमेश्वर उसके आप पर आकर बैठ नहीं पाएगा। हालेलुया। तेरा काम ग्लोरी कैरियर बनना है। उसने कहा प्रभु मुझे इतना मोल्ड कर दे ताकि कल कौन आकर उस पे बैठ सके, तू आकर उस पे क्या करे? बैठ सके। और अगर एक बार खुदा तेरे ऊपर बैठ जाए तो फिर तू ऐसा कैरियर है, तू ऐसा व्यक्ति है जो लेकर हो। तुझे पता है तू क्या है? What are you going to become? You are going to become a glory vehicle. कोई तो बोलिए glory vehicle। आपके अंदर ग्लोरी ट्रैवल करेगा। आप जहां जाओगे Oh, the vehicle will take you to places. वो vehicle आपको एक एक जगह ले जाएगा और एक एक जगह प्रभु का काम होगा, because the glory you are carrying it. अगर आप बेंड होने के लिए तैयार हैं, वो बैठने के लिए तैयार है। तो आज आपको सोचना है, are you ready to bend yourself? Because God wants to sit on you. Your prayer should be also this much. Lord, I bend. आप झुक नहीं रहे थे तो खुदा ने कहा तुझे झुकाता हूं।
आपके जीवन में होने वाली परेशानियां, उसके लिए खुदा को 10 बार और धन्यवाद करो। आपको सही मायने में झुकाया जा रहा है, आपको सही मायने में मोल्ड किया जा रहा है, आपको सही मायने में तराशा जा रहा है, क्योंकि आप प्रभु के लिए एक सिंहासन बनने जा रहा हो। मैं जानता हूं स्वर्ग में तो उसके पास एक सिंहासन है, पर पृथ्वी में उसका सिंहासन कोई कुर्सी नहीं होगा। पृथ्वी में उसका सिंहासन मैं हूंगा, जिसके ऊपर वो बैठेगा और वो कार्य करेगा। I will be that throne for the Almighty God। किसी लड़का लड़की के लिए अपना लाइफ मत खराब करना। सुनो मेरी बात, कड़वी से कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन 100% बोल रहा हूं। जो चीज खुदा को ठेस पहुंचे वो कभी सफल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कर लो शादी, मैं तो कराऊंगा नहीं, कर लो शादी, पर मैं आपको कह रहा हूं, what you do wrong shall not be blessed by God। गलत का साथ वो कभी नहीं देता। दाऊद का अभिषेक नहीं हटा, पर फिर कभी दाऊद के ऊपर महिमा भी नहीं आई। लोगों की प्रॉब्लम है कि वो अनॉइंटिंग और ग्लोरी को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते। अभिषेक तुझे प्रोटेक्ट करेगा, ग्लोरी मैनिफेस्ट करता है। जब तक वो खुदा में था, गोलियात भी उसके सामने घबराते थे, लेकिन जिस दिन अभिषेक चला गया, दाऊद फिर योद्धा नहीं रहा, because the manifestation finished. Evan Roberts, Charles Finney, Billy Graham, Matthew, Mark, Luke, John, James, Philip, Bartholomew, Peter, सारे जवान थे। खासी जानते हैं उनके लाइफ में प्रभु ने इतना बड़ा काम क्यों किया? They were ready to bend. Ready to bend. आप जवान हो, प्रभु यूज करना चाहता है आपको माइटी तरीके से। आप मेरी बात मान लो आज, मेरी बात मान लो आज, मान लो मेरी बात। You will thank me. Years later जब प्रभु आपको एक एक जगह उपयोग कर रहा होगा, शायद मुझसे भी ज्यादा, उस दिन आप कहोगे, खुदा धन्यवाद तूने मुझे बेंड किया। God is seeing how much we can bend ourselves, ताकि उसकी ग्लोरी, प्रभु आकर हमारे ऊपर बैठना चाहता है। He wants to sit on us, and then when you walk, the glory will be with you. जब आप किसी घर में जाएंगे, the glory will be with you. When you touch someone, the glory will be with them. Why? Because you are a carrier of glory. You'll carry it. You will carry it.
किसी ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर क्या कहलाएगा? ऊंची आवाज में बोलो। मेरा घर, उसने कहा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज हम अधिकारों के साथ प्रार्थना करेंगे। आज हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने ताकत हमें दी है। आप छूट जाएंगे आज से यीशु के नाम में। मैंने कहा आप छूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए। आप उसके वचनों पर यकीन करते हैं? आप बिलीव करते हैं कलेश का आत्मा आपके जीवन और परिवारों को छोड़ के जा रहा है? तो वो जा रहा है यीशु के नाम में। याद रखो, शैतान आपके शब्दों को सुनता है। अगर आप कहेंगे, नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे, तो परमेश्वर उन शब्दों का आदर नहीं करेगा। आपको बोलना होगा वचनों को। आपको बोलना होगा उस कैंसर के ऊपर कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आपको बोलना होगा कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। आपको बोलना होगा आज से यीशु के नाम में फाइनेंशियल घटी को आपकी लाइफ से मैं डांटता हूं, कभी आपकी जिंदगी में प्रवेश न करे। मैं फाइनेंशियल घटी को आपकी लाइफ से डांटता हूं। आपको कभी किसी अच्छी चीज की कमी ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। क्योंकि परमेश्वर की महिमा करी। हाउ डू यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन फेथ? व्हेन यू गिव ग्लोरी टू गॉड। व्हेन डिड अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा कब करी? जब इसहाक पैदा हो गया या उससे पहले? When did Abraham give glory to God? Before Isaac was born or after him? सो जब शरीर में सारे लक्षण हैं, So when- तब उसकी महिमा करो कि खुदा तेरा वादा सच्चा है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं तेरे अविनाशी वचन पे अड़िग खड़ा हूं। मेरा शरीर मुझे नहीं बताता, तेरा वचन मुझे बताता है कि तेरे कोड़े खाने से खुदावन मैं चंगा हो चुका हूं। So give him glory even when there are symptoms in your body and tell him, Lord, by your stripes I have been healed. हालेलुया, आमीन। चलो, अब एक चीज सेटल हो गई। क्या खुदावन आपकी चंगाई रोक रहा है? Is God stopping your healing? उसको दे दिया आपको He already gave it to you 2000 साल पहले। 2000 years ago. तो अब कौन आपकी चंगाई रोक रहा है? So who is stopping your healing? कौन रोक रहा है? शैतान। सोचो, एक लड़की है, उसके पिता ने उसको एक घर दिया Imagine a father gave a house to his daughter, और अब उसका पति और वो लड़की वहां रह रहे हैं घर में। and now she and her husband are living in the house. और एक व्यक्ति आया जिसने जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। And a man came and is trying to illegally take possession of the house. क्या वो लड़की अपने पापा को फोन करके बोलेगी, पापा फ्लैट क्यों नहीं देते मुझे? Should that girl call her dad and say, Papa, why didn't you give me the flat? वो कहेगा क्या हो गया इसको? He will say, what's wrong with you? दे तो दिया 10 साल पहले, तू और तेरा पति रह तो रहे वहां पे। I gave it to you 10 years ago. You and your husband are living there. तो वो कहेगी मेरे घर के अंदर एक घुसा है बंदा जो कह रहा है ये उसका घर है। She'll say, there's a man in my house saying this is क्या his कहेगा house. पिता? तो निकाल उस बंदे को घर से बाहर, क्योंकि तेरा घर है वो। What will the father say? Get him out of your house because it's your house. ये शरीर तुम्हारा घर है। जब बीमारी घुसती है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। वो कहता है मेरा वचन का इस्तेमाल कर और निकाल इस बीमारी को अपने शरीर से This बाहर। body is your house. When sickness tries to get in, symptoms try to get in, God has given you authority to get them out. Is that clear? That from God's side you don't have to convince him. साफ है कि परमेश्वर की ओर से उसको मनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब यीशु मसीह एक बीमार को देखता था, When Jesus saw anybody sick, क्या पूरी बाइबल में, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, जाओ पढ़ो और मिले तो मुझे भी बताना, I'm giving you a challenge. Go read in the entire Bible. कि If you पूरी find. बाइबल में In the entire यीशु Bible, मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर Jesus कहा, saw. हे परमेश्वर पिता,
तू इस बीमार व्यक्ति को चंगा कर। That Jesus saw a sick person and they said, "Oh Lord God, would you heal the sick person?" एक भी बार पतरस की सास को बुखार था, Peter's mother-in-law had यीशु मसीह ने, बाइबल लिखता है, ही रिब्यूक्ड फीवर, बुखार को डांटा। आमेन। यानी बुखार किसकी ओर से था? अरे आजकल फ्लू चल रहा है, फ्लू। अरे फ्लू तो चल रहा है, मगर उस फ्लू के पीछे शैतान है, डांटो उसे। यीशु ने बुखार को डांटा। Oh, the flu is going around. No, there's the devil behind the flu. यीशु Rebuke ने it. कहा, हाँ हाँ सबको हो रहा है आजकल, हाँ हाँ नासरत में फैला हुआ है फ्लू, हाँ हाँ सबको हो रहा है, ठीक है ठीक है। पतरस तेरी सास को भी हो गया, सबको हो रहा है फ्लू। Jesus didn't say it's flu around Nazareth nowadays, so your mother-in-law is also infected. We have a habit of accommodating sickness with us, हमें आदत है बीमारी को अपने साथ रहने की जगह देने की। क्योंकि सबको हो रहा है Everybody is getting it, तो भाई हमको भी हो गया। so we'll also get it. मगर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। But this is not what Jesus said. यीशु मसीह ने कहा, अरे पतरस जेरूसलम में फ्लू फैला हुआ है आज। He didn't say there's flu in Jerusalem nowadays. Jesus rebuked the fever. यीशु ने बुखार को डांटा। क्या किया यीशु ने? यानी बुखार के कान होते हैं। अगर बुखार के कान है तो कैंसर के कान है, अगर कैंसर के कान है तो एड्स के कान है, अर्थराइटिस के कान है, हार्ट डिसऑर्डर के कान है। So fever has ears, cancer has ears, arthritis has ears, every sickness has ears. खुद सोचो, अगर कोई बुखार से बात करेगा तो लोग बोले पागल हो गया। If someone will speak to fever, people will say, has he lost his mind? यीशु ने बुखार को डांटा, But Jesus rebuked the fever. यानी बुखार सुन रहा था। Fever was hearing him. यानी बुखार के पीछे एक जीवित चीज थी। That means behind that fever there was something living. There was a spirit behind that fever. एक आत्मा था उस बुखार के पीछे. क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I telling you this? आप जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मर गए मगर सबसे पहले उन्हें बुखार आया? Do you know many people they died but before that they had fever? Put John 10:10. यूहन्ना 10:10. शैतान का एक ही योजना है, Devil has one scheme. 3-fold जो देता है वो लोगों को प्रसाद। The threefold scheme that he has. ओके, क्या है 3-fold? स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोरी करना, हत्या करना, नाश करना. और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। अभी मेरे से परमेश्वर बात कर रहे हैं। And God is speaking to you. हमें अलर्ट हो जाना है We have to be alert कि शैतान केवल बुखार तक नहीं रुकेगा आपके बच्चों तक। because the devil will not stay till fever or till your children. हम कैसे लेते हैं? अरे बुखार ही तो है, We say it's just fever. करते हैं ना हम लोग, और ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। It'll be okay in 2-3 यीशु days. मसीह ने ये नहीं कहा पतरस, अरे पतरस बुखार ही तो है। Jesus did not say to Peter, it's just fever. यीशु ने डांटा उसको He rebuked it. और उसने कहा, मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जैसा मैं जैसे मैं काम करता हूं वैसे वो भी करेंगे। And he said, those who believe will have these signs, they will do the works that I'm doing. Jesus spoke to fever. उसने Jesus बुखार spoke to से- fever. उसने बुखार से बात किया. You can speak to fever. आप बुखार से बात You can speak to allergies. आप एलर्जी से बात कर You can speak to arthritis. आप गठिए के रोग से You बात can कर speak to AIDS. AIDS से बात You can speak to cancers. Cancer से You बात can कर speak to tumors. ट्यूमर से बात कर सकते You हो. can speak to any genetic disorder. कोई भी जेनेटिक बीमारी Arthritis, tuberculosis, fever, COVID. का मतलब ये नहीं है, या परमेश्वर में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप गंभीर हो जाओ। to be anointed. To be anointed or to grow in the Lord doesn't mean you'll become serious. No, the Bible says in His presence is the fullness of joy. The more you know Him, the more you will be filled with joy. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. जितना आप उसको जानोगे उतना आनंद से भर जाओगे. Amen? Hallelujah. So, therefore, submit to God. बोलो submit to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ. बोलो परमेश्वर के अधीन हो जाओ.
कई मसीह केवल इस पे फोकस करते हैं, सबमिट टू गॉड, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, Some believers only focus on this. Pray, fast, pray. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। Pray, pray. उसको नहीं पता क्या प्रार्थना करनी He है, doesn't know what to pray. तो गिड़गिड़ा रहा है बंदा। So he's begging. मगर क्या केवल ये बोला सबमिट टू गॉड? But does the word say only submit to God? इसके बाद कुछ और करना पड़ेगा। There is something else you have to do. रेजिस्ट द डेविल। शैतान का सामना करो। शैतान का सामना ये प्रभु ने नहीं कहा मैं करूंगा तेरे लिए। God did not say I will do it for you. We have to resist the devil. हमें शैतान का सामना करने को बोला। मगर एक बहुत बढ़िया चीज है, जब आप शैतान का सामना करोगे तो क्या होगा? But there is something wonderful when you will resist the devil. He will flee from you. वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। अगर शैतान नहीं भाग रहा, कई मसीह हैं, हो पास्टर जी शैतान 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 शैतान, अगर इतना शैतान हो चुका जीवन में, इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे हो। Some believers keep talking about the devil, devil, devil all the time. It means you're not resisting him. क्योंकि अगर शैतान का सामना करोगे तो बाइबल में क्या लिखा है, क्या होगा? Because if you will resist him, the Bible says he will flee. पर आपको पता नहीं है, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी उसके पास, इतनी बड़ी। Oh, but you don't know it was a very big spirit, very big demonic spirit. अरे तो तुझे ये नहीं पता, इतना बड़ा अधिकार है जो यीशु ने तेरे को दिया, इतना बड़ा अधिकार And you है। have no idea how big the authority is that Jesus has given to you. I'm growing. क्योंकि कुत्तों के आसपास रह रहा है, Because it played around. तो अपने आप को क्या सोच रहा है, मैं क्या हूँ? What does it? वो बॉटल से दूध पी रहा है। Was drinking milk from the bottle. उसके बाद जब वो इतना बड़ा हो गया After it grew too big. कि वो अगर कूदता था तो वो गिरा देता था। बच्चों के एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया जब उसके ऊपर कूदा, तो उन्होंने कहा अभी घर पे नहीं रख सकते इसे। That when it jumped to love, it hurt people and a child got fractured, so they said we cannot keep it in the house तो anymore. उन्होंने कहा कि इसको अगर हम जंगल में भेज देंगे तो ये तो मर जाएगा एक दिन में, क्योंकि इसको तो शिकार करना आता नहीं है। They said if we send him in the jungle, ने क्यों अलाउ करी ये चोरी? now this police officer is telling the government, why did you allow this theft? क्या वो सही है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा What will the government say? कि आपने उस गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो आपको दी गई थी? Why did you not use? पे क्लिक करेंगे